हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज हम आपको वो सारे इम्पोर्टेंट कानून बताएंगे जिससे आपकी संपत्ति पर विवाद कम हो या हो ही ना हो। ठीक है। और मैं आपको सारे कानून बताने वाला हूं साथियों। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपका कहीं प्लॉट पड़ा है, ठीक है ना, या मान लीजिए आपकी कृषि जमीन गांव में पड़ी है, ठीक है, आपने उगाई पे दे रखा है, सह खातेदारक, मिंजुमला नंबर, बंटवारा, तो कई चीज़ें हम आपको बताएंगे जिससे आपके विवाद होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। ठीक है। धाराओं के बारे में बताएंगे, और अगर आपका मकान फ्लैट है तो उसकी सुरक्षा कैसे करें, सारे मैं आपको नियम बताऊंगा, जो कि बहुत ही है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि लोगों को अगर जानकारी होगी कानून की तो विवाद खत्म होंगे। ठीक है ना, क्योंकि जब आपको जानकारी कोई आपको धोखा ही नहीं दे सकता है। उससे पहले मैं कहूँगा, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो आप बेहतर जानकारी के लिए देखिए, जो भी इसमें जानकारी दी जा रही ग्राउंड जीरो से दी गई है, आपको बेहतर तरीके से समझना है। जैसे मान लीजिए मकान बंटवारा है, वसीयत प्रोबेट है, भरण पोषण है, जमीन विवाद के नियम 145 है, घोषणात्मक वाद, संशोधन, सीमांकन, कब्जा हटवाने के नियम, रजिस्ट्री कैंसिल करवाने के नियम, ठीक है, और आदेश स्थगन, स्टे एप्लीकेशन, तो ये सारे टॉपिक मिलेंगे। इसकी खास बात क्या है जो हमने ये बुक लिखी है, जैसे मान लीजिए साथियों, ये ई बुक है, व्हाट्सएप मैसेज ये दिया गया, फीस ये दी गई। जैसे मान लीजिए साथियों, ये जमीन का बंटवारा है, तो जमीन के बंटवारा पे पहले मिलेगा नोट्स कि आपको कब किस सेक्शन में करना चाहिए, कब 117 में, कब 30(2) में, कब किस नियम में। फिर उसके बाद पूरा प्रारूप के कोर्ट में कैसे दावा तैयार किया जाता है, इन सभी का यही है। ठीक है। इसमें लगभग 39 टॉपिक मिलेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके अलावा साथियों, जो लोग रजिस्ट्री सीखने के इच्छुक हैं, A to Z रजिस्ट्री की प्रक्रिया, तो वो ये वाला ई बुक ले सकते हैं। पूरा कोर्स है, इसमें वीडियो भी मिलेगा। ठीक है। जैसे दान पत्र, एग्रीमेंट, लीज, रेंट, गोदनामा, दाखिल खारिज, ठीक है, मुख्तारनामा, तितिम्मा, वसीयत, लीव एंड लाइसेंस, ठीक है, रजिस्ट्री के मतलब प्रारूप, इन सभी का फॉर्मेट दिया गया है, प्लस सभी की परिभाषा मिलेगी। ठीक है ना, सभी की परिभाषा और अपवाद। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। ये मैंने इसलिए बताया भाई, काफी जरूरी है। ठीक है ना। आते सीधा अपने टॉपिक पर। फर्स्ट, कि भाई प्लॉट अगर आपका कहीं पड़ा है, ठीक है ना, तो उसकी सुरक्षा कैसे करें, फिर मैं खेत का बताऊंगा। साथियों, अगर मान लीजिए आपने कोई भी प्लॉट परचेज किया है, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो अगर आप कोई परचेज प्लॉट कर रहे हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट चेक करें। मैंने यहाँ पर पूरा लिस्ट बनाई है ये। ठीक है ना, सारे डॉक्यूमेंट चेक करें ये। ठीक है ना, उसके बाद खरीदें। अगर खरीद लिया है फिर भी मैं कहूँगा ये डॉक्यूमेंट चेक कर लें, जमीन सही है कि नहीं ये पता करें। ठीक। उसके बाद इसका धारा 35 में म्यूटेशन बहुत जरूरी है साथियों, दाखिल खारिज बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं दाखिल खारिज नहीं होगा, भाई दाखिल खारिज नहीं होगा, कल से सीमांकन कैसे करवाओगे, और खतौनी अपडेट नहीं होगा, जिस व्यक्ति को उत्तराधिकारी के नाम है वो ही फिर उसके बच्चों के नाम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपने जो है मुझसे जमीन खरीदी थी, ठीक है ना, अब आपने दाखिल खारिज नहीं कराया, मेरे बाद वो जमीन मेरे उत्तराधिकारियों के नाम चली जाएगी, बच्चों के नाम, फिर वो आपके बच्चों को परेशान करेंगे। धारा 134 नहीं कर सकते आप, बेदखली नहीं कर सकते, रेवेन्यू की कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते आप, तो दिक्कत है ना दाखिल खारिज से। ठीक है। और कहीं लैंड एक्वायरेशन हुआ तब भी दिक्कत आएगी। ठीक है। तो प्लॉट है तो धारा 35 की कार्रवाई करें, पहले ये डॉक्यूमेंट चेक करें, खरीदा है फिर भी डॉक्यूमेंट चेक करें। और मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या जमीन खरीद चुके हैं, खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूरा हमने एक लिस्ट बना के रखी है। ठीक है। तो आप विशेषज्ञ द्वारा चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। ठीक है। तो अगर आपका कोई प्लॉट पड़ा है तो आप ये चीज़ चेक करें, दाखिल खारिज। और उसके बाद साथियों मैं कहूँगा कि आप अपना पोजीशन करें, 100% बाउंड्री करवाएं, बाउंड्री करवा के अपना नाम डलवाएं। ठीक है, कि नाम क्या आपका, उस बाउंड्री के बाद नाम डलवाएं, और सारी की वीडियोग्राफी करें। अब आप कहोगे साहब वीडियोग्राफी की फ़ायदा क्या है? वीडियोग्राफी की फ़ायदा है 145 में, कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कब्जा करेगा तो 145 का लाभ मिल सकता है कि महोदय देखिए हमारा पोजीशन था, हमारा नाम डला, हमारा ये वीडियो है। ठीक है। और नियम 145 जो जो आपका CRPC जो है, वो ये कहता है कि अगर दो पक्ष लेके विवाद कर रहे हैं तो SDM सारे साक्ष्य लेके, जिसका पहले से कब्जा है उसको कब्जा दिलाएगा और वहाँ पे विवाद रुकवाएगा, तो वहाँ पे आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो प्लॉट का क्या कराना है, प्लॉट का 35 करवाना है, आपका कब्जा करना है, और कब्जा करने के बाद बाउंड्री, वीडियो रिकॉर्डिंग, और वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद नाम डलवाना है। ठीक है। अब आते साथियों कृषि जमीन। देखिए कृषि जमीन अगर है आपका, ठीक है, तो कुछ चीज़ें ध्यान रखें साथियों। अगर खरीदा है तो मैं कहूँगा दाखिल खारिज करवा लीजिए। ठीक है। दाखिल खारिज करवाने के बाद साथियों एक धारा करवाइए आप, धारा 116, यानी कि इसका विभाजन करवाइए। अगर आप विभाजन नहीं करवाते तो दिक्कत में होगी। फिर आप इसका करवाइए 117। जब 116 117 हो जाएगा, किसी की हैसियत नहीं कि आपकी ज़मीन पर विवाद कर दे। ठीक है। तो ये, अब जो लोग बाहर जॉब कर रहे हैं, जिनका ज़मीन पड़ा है कहीं, चाहे प्लॉट हो चाहे कृषि ज़मीन, वो थोड़ा समझ लें। देखिए साथियों,
हमारे पास एक मैटर आता है, अब समझना आप इसको, कि 378 में 4-5 लोग थे, ठीक है। 378 में 4-5 लोग थे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये 2 वाला बंदा जो है साथियों यहां से रोड गई थी, 2 वाला बंदा रोड पे था, ठीक है। ये आर्मी में जॉब करते थे। इन्होंने ये जमीन जो है वो चाचा ताऊ को लगते थे, इन्होंने जो है 5 नंबर वाले को अपनी जमीन दे दी, ठीक है। 5 नंबर वाले को इन्होंने मतलब जो 5 वाला भूमिधर था उसे दे दी, क्योंकि भाई 2 नेम के व्यक्ति जो थे वो आर्मी में थे। अब 5 नंबर वाले व्यक्ति ने 2 साल कब्जा किया। तीसरे साल जब इन्होंने कहा भाई हटो मैं दूसरे का दूंगा या निर्माण करूंगा, तो ये 5th नंबर का व्यक्ति ये कह रहा है कि नहीं 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 भाई, ये तो हमारा है, आप पीछे ले लो जाके। अब उनका मेरे पास फोन आता है कि सर ये जो है अब मेरी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, प्रशासन पुलिस कुछ नहीं कर पा रहा। मैंने कहा कुछ नहीं कर पाएगा कोई, क्यों? क्योंकि नियम ये है कि ये भी सह खातेदारक था। इसी ने पॉइंट देखिए, इसने किसी एडवोकेट से सलाह लेके किया, अच्छे एडवोकेट से। इसने क्या किया, ये भी सह खातेदारक था, इसका पोजीशन था नहीं, तो इन्होंने बिना लड़े आपका ले लिया कि भाई हम उगाही पे करते रहेंगे, और उस पर कर लिया है कब्जा। अब आप हटवा नहीं पाओगे, आप थाने जाओगे, वो कहेंगे नहीं, जो खसरा संख्या है उसमें है तो 5th नंबर का भी, 378 में है तो 5th नंबर का भी, तो इसलिए कोई नहीं हटा सकता। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि अगर आपकी कृषि जमीन है तो सबसे पहले करवाएं साथियों उसका बंटवारा 116 में, 117 में, अगर मिनजुमला नंबर है तो 30-2 में, ठीक है। उससे पहले मैं कहूँगा साथियों कि अगर कोई ज़मीन मान लीजिए आप किसी को बटाई पे दिए, मान लीजिए 378 आपकी ज़मीन है, ठीक है, आप आर्मी या पुलिस में जॉब कर रहे हैं, आपने ये खेती जो है बटाई पर दे दी, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार वगैरह में बटाई लोग बहुत देते हैं, आधा उसका आधा इसका, ठीक है। तो मैं कहूँगा प्रति 2 या 3 साल बाद आप चेंज करते रहें। तीसरा, ये ज़मीन जो कृषि की ज़मीन है वो कभी लीज पे मत देना आप, ठीक है। तो ये सावधानी रखें। कहने का मतलब ये साथियों कि अगर कोई भी प्लॉट या कृषि की ज़मीन है तो सबसे पहले उसका 34-35 करवाइए, इसके बाद जो है आप 116-117 करवाइए, ठीक है, और इसके बाद कोई भी कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और देखिए अगर कोई कब्जा किए तुरंत हटवाइए, ठीक है ना। किसी को बटाई पे दिए हैं तुरंत वहाँ पे आप अदला बदली करें, हर साल अदला बदली कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सवाल आता है कि मिनजुमला नंबर है, तो साथियों मिनजुमला नंबर है तो बंटवारा होगा आपका 30-2 में, 116-117 में नहीं होगा। इसके बाद साथियों आते हैं हम कि भाई मकान या फ्लैट जिन लोगों का पड़ा है वो क्या करें, ठीक है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा अगर आपका मकान वगैरह है, ठीक है, तो उसमें तो ताला वगैरह पड़ा होगा, तो अगर आप उसे किसी को भी किराए पर दे रहे हैं तो साथियों ध्यान ये रखना कि इसका रेंट एग्रीमेंट हो। क्या हो? रेंट एग्रीमेंट, ठीक है। और दूसरी बात, ये 11 महीने के चक्कर में मत पड़ना, आप रजिस्टर्ड करवाना, ठीक है। और इससे अगली बात ये है साथियों, आप चाहें तो लीव एंड लाइसेंस करवा सकते हैं, ठीक है ना। आपका मकान जो है उसका लीव एंड लाइसेंस करवा सकते हैं आप, ठीक है। तो यदि आपका मकान वगैरह है तो मकान वगैरह का भी मैं कहूँगा कि मकान वगैरह का भी आप दाखिल खारिज करवाएं, ठीक है, सबसे पहले। और मकान खरीदने से पहले या खरीद लिया है तो ये चेक करें कि मकान ये सरकारी ज़मीन में तो नहीं, दूसरे की ज़मीन में तो नहीं। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को मकान पे ऐसे पोजीशन मत दें। पोजीशन आप दे रहे हो तो किस हैसियत से उसको दे रहे हो, किराएदार, लीज एग्रीमेंट क्या कर रहे हो, वो एग्रीमेंट सुनिश्चित करें। एग्रीमेंट का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। इसी प्रकार से फ्लैट की, अगर मान लीजिए जो भी आपके मकान फ्लैट वगैरह में रह रहा है, अगर एग्रीमेंट उसके साथ हुआ है तो आपको कोई टेंशन नहीं। मकान सही ज़मीन पर बना है तो कोई टेंशन नहीं, किसी की हैसियत नहीं जो आपको परेशान कर ले। तो ये थे सुरक्षा के नियम। बाकी अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं अपने अनुसार, या कोई भी ज़मीन की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों हमारा मिल जाएगा।